नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सूर्य देव जब पहले भाव में रहते हैं तो कैसे आपको कुंडली देखकर फलित करना है, क्या उसके बारे में आप बोल सकते हैं जब आप उस जातक के बारे में कोई प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं। तो बहुत ही एक ये इम्पॉर्टेंट पोजीशन है सूर्य देव की जब वो पहले भाव में रहते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद सबका मैं करना चाहता हूं। मेरे 23,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं ऐसे ही आप सब लोग मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। अभी कुछ दिनों से मैं बहुत ही सिंपल वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए या इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो जो मेरे को एक कॉमन टॉपिक लगता है, 8-10 क्वेरीज जब किसी के आती हैं उनमें मुझे लगता है कि सबका एक तरह से एक ही क्वेश्चन है, तो उनको फिर मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करके 8-10 मिनट की छोटी सी एक वीडियो बना देता हूं। जैसे अभी किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि हमें अपने पूर्वजों की तस्वीर घर पे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो ऐसे और भी बहुत सारे मेरे पास उसी से रिलेटेड प्रश्न थे, तो उसको एक पूरा मैं कंबाइन करके वीडियो बना देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि 7.5 में हमें शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो उससे भी रिलेटेड बहुत सारे एक जैसे ही प्रश्न मेरे पास थे, तो सबका मैंने एक साथ उत्तर उस वीडियो के माध्यम से दे दिया था। तो आइए आज बात करते हैं सूर्य देव जब लगन कुंडली में, राशि कुंडली में आपके लगन में ही रहते हैं तो क्या उसका फलित होता है, कैसे आप उसको देख सकते हैं। तो इसको जानने के लिए दोस्तों एक विधि है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। पहले आप उस विधि को समझ लीजिए। कोई भी ग्रह जब किसी भाव में रहता है तो उस भाव के अनुसार वो अपना फल देता है। अब हर भाव को ऋषि मुनियों ने कुछ क्लासिफिकेशन दी है कि ये भाव जो होगा वो अग्नि भाव होगा, ये भाव जो होगा वो जल भाव होगा। तो इसको आप इस क्रम में ले सकते हैं। पहला भाव जो होता है कुंडली का, जिसको लग्न भाव कहा जाता है, ये अग्नि तत्व भाव में आता है। तो इसके अनुसार जो भी ग्रह यहाँ पे रहेंगे उनके फलित में उसके अनुसार जो है चेंजिंग हो जाती है। अब सूर्य देव जब यहाँ पे रहेंगे, अब अग्नि भाव में जब एक अग्नि वाले प्लैनेट आ जाते हैं, ग्रह आ जाते हैं, सूर्य देव जो हैं एक अग्नि तत्व ग्रह हैं दोस्तों, बहुत अग्नि होती है इनमें। और जब अग्नि और अग्नि का मिलन होता है तो और अग्नि ज़्यादा हो जाती है, बहुत फायरी नेचर हो जाएगी व्यक्ति की। तो इसी तरह से डिफरेंट राशियों में, जब अलग अलग राशियों में सूर्य देव रहेंगे, उसके हिसाब से आपको फलित करना है। तो ये बहुत डिटेल्स में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक आपको बता दूंगा ताकि आप प्रेडिक्शंस आराम से कर सकते हैं, आपके प्रेडिक्शंस में कभी गलती नहीं होगी। अब हमें पहले ये जान लेना है कि सूर्य देव किस चीज़ के कारक हैं दोस्तों। सूर्य देव सबको मालूम है अथॉरिटी के कारक हैं, जिसको राजा कहा जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो जिस भी व्यक्ति के लगन में सूर्य देव होंगे और अगर वो अग्नि तत्व राशि में रहते हैं, मान लीजिए 5 नंबर में ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ बली हो जाएंगे। तो अग्नि में जब अग्नि समाती है तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, हर समय दूसरों के ऊपर आदेश चलाने की उसकी आदत हो जाएगी। खासकर जो उसका स्पाउस होता है, जिस अगर वो एक मेल चार्ट है और लगन में ही सूर्य देव हैं 5 नंबर राशि में, तो अपनी जो पत्नी होगी उन पे वो बहुत ज़्यादा ऑर्डर चलाएंगे कि आप ऐसा करिए, ये मेरे को अच्छा लगता है, इस तरह से आप ये करिए। हर समय कुछ ना कुछ उसको वो ऑर्डर देना पसंद करेगा और वो चाहेगा कि जो उसकी पत्नी हो वो उसके कहे अनुसार ही चले। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य देव जो है घमंड और ईगो के कारक भी होते हैं। तो जब वो सप्तम भाव में अपनी दृष्टि डालेंगे तो ऐसे जातक जो होते हैं उनकी पत्नी भी बहुत ईगोइस्टिक हो जाती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है लगन में जब सूर्य देव रहते हैं और अग्नि राशि में रहते हैं
1, 5, 9, तो ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है कि हस्बैंड चाहता है कि वो उसकी तरह से जीवन व्यतीत करे, जैसा वो कहे वो वैसा कहे, हर समय उसको कुछ ना कुछ ऑर्डर देता रहेगा। एक ही जगह पे वो घर पे जाके अपने रूम में बैठ के टीवी या वीडियोस वगैरह देखता रहेगा और वहीं से वो ऑर्डर करता रहेगा कि मेरे को ये ला के दो, ये ला के दो। तो इसी बात से घर पे वाद विवाद जो होता है वो छिड़ जाता है दोस्तों। तो ये सूर्य देव जब लगन में रहते हैं उसका इस तरह से प्रभाव आता है। व्यक्ति अपने आप को एक राजा समझने लग जाता है। तो राजा को आप आजकल के एक सिनेरियो में, आजकल की जो सोच होती है उसमें अपने आप को वो एक एडमिनिस्ट्रेटर समझने लग जाता है कि जो वो कहेगा वो सबको मानना ही पड़ेगा, वो जो कहेगा वो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक नियम हैं सूर्य देव के। जब सूर्य देव लगन में रहते हैं और अग्नि तत्व राशि में रहते हैं तो इसका इस तरह से बहुत ज़्यादा जीवन में प्रभाव आता है दोस्तों। अब दूसरा एक रूप है सूर्य देव का। जब लगन में सूर्य देव रहेंगे तो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है। अगर मान लीजिए कहीं पे वो जॉब कर रहा है या कहीं पे वो नौकरी करता है तो उसके मन में हमेशा एक ये लालसा रहेगी कि वो जो टॉप ऊपर वाली पोजीशन है, जो सबसे ऊपर जो मैनेजर है, जो उस पर ऑर्डर चलाता है, उसकी सीट पर उसको जाकर बैठना है। ये उसके मन में हमेशा एक लालसा रहती है। जिनके सूर्य देव लगन में रहेंगे और बहुत ज़्यादा बली रूप में होते हैं तो ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर पाँव रखकर दूसरों की गलतियां निकालना ऑफिस में और दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी पोजीशन हाई करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये सूर्य देव का इफ़ेक्ट है जब वो लगन कुंडली में बली अवस्था में होते हैं। व्यक्ति अपने आप को हर समय बहुत ऊंचाइयों पे देखना पसंद करता है और ऐसे लोग अगर नौकरी करते हैं, आप देखेंगे बहुत छोटी सी पोस्ट से जीवन में शुरू करते हैं, वो नौकरी शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनकी बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाती है दोस्तों। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनके लगन में सूर्य देव रहेंगे और बली अवस्था में होंगे, बहुत अच्छे डिबेट करने वाले व्यक्ति ये बन सकते हैं। जब वो स्टेज पे जाएंगे या कुछ बोलना शुरू करेंगे तो बाकी जो सब लोग होते हैं उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं दोस्तों। ये सूर्य देव का एक रूप है क्योंकि सूर्य देव जो हैं वो राजा हैं दोस्तों। जब कुंडली में लगन में ही बैठकर वो बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं तो व्यक्ति की पर्सनालिटी जो होती है, उसका बोलने का जो ढंग होता है वो बहुत ही आकर्षक हो जाता है। अब ये डिपेंड करेगा कि उस ग्रह पर यानी लगन पर और सूर्य देव पर किन दूसरे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, उसके प्रभाव के अकॉर्डिंग उसका जो आकर्षण होगा बोलने का उसमें चेंजिंग आ जाती है। लेकिन एक जनरल प्रेडिक्शन आप ये कह सकते हैं कि जब सूर्य लगन में बली अवस्था में रहते हैं तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अगर कोई डिबेट वगैरह वो करते हैं, कोई कंपटीशन वगैरह वो करेंगे तो उसमें मोस्टली उनकी विजय होती है दोस्तों। वो कंपटीशन जो है वो जीत जाते हैं बहुत आराम से। तो ये सूर्य देव इस तरह से लगन कुंडली में रिजल्ट देते हैं। अब एक सूर्य देव का दूसरा रूप है। सूर्य देव का दूसरा रूप है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा घमंडी बना देता है दोस्तों। ये ईगो बहुत ज़्यादा आ जाती है व्यक्ति में और अगर हल्का सा भी आपने उनको कुछ कह दिया तो उनकी ईगो जो है बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है, बहुत जल्दी जो है वो बुरा मान जाते हैं दोस्तों। तो ये सूर्य देव के कुछ बेसिक नियम हैं। अगर वो लगन में रहते हैं तो इस तरह का प्रभाव जो है वो देखने में आता है। अब ऐसे व्यक्ति अगर सूर्य देव लगन में है और बली अवस्था में है, पॉलिटिक्स में अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो पॉलिटिक्स में उनको बहुत ज़्यादा राइज मिलता है दोस्तों। सूर्य देव एक पॉलिटिकल प्लैनेट माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य देव बहुत ज़्यादा बली रहते हैं
10वें घर में रहते हैं या 11वें घर में भी रहते हैं, तो ऐसे लोग अगर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और शनिदेव भी उनको वहाँ सपोर्ट करते हैं, तो वो पॉलिटिक्स में बहुत हाइट्स पे या बहुत ऊंचाइयों पे जाते हैं दोस्तों। लेकिन जब वो उन ऊंचाइयों पे चले जाते हैं तो वहाँ से फिर वो वापस नहीं आना चाहते हैं। अगर उस तरह की कोई पोजीशन आ जाती है कि उस जगह से उनको शिफ्ट करना पड़े या वो कुर्सी उनको छोड़नी पड़े, तो फिर वो एक आक्रामक रूप जो है वो ले लेते हैं दोस्तों। अब सूर्य देव का लगन में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे जो व्यक्ति जिनके सूर्य देव लगन में है, बहुत ज़्यादा बली रूप में है, ऐसे व्यक्तियों को अपना व्यापार करना चाहिए दोस्तों, जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप में ईगो बहुत रहेगी। कोई आपको आदेश देगा या कोई आपके ऊपर कोई मैनेजर या आपके जो ऊपर आपके बॉस होंगे वो आपको कुछ बोलेंगे तो उनके ऑर्डर्स लेने में, उनके ऑर्डर सुनने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि ये सूर्य देव जो हैं आप में बहुत ज़्यादा ईगो लेकर आ जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना एक इंडिपेंडेंट व्यापार जो है उसको चलाएं, जिसमें किसी भी तरह का उनको जवाब नहीं देना हो अपने सुपीरियर को या अपने मैनेजर को। तो वो काम उनको बहुत ज़्यादा सूट करेगा दोस्तों। ये कुछ बेसिक नियम हैं सूर्य देव के। अगर आप इस तरीके से प्रेडिक्शंस करेंगे तो कभी भी इसमें गलती होने के कोई ज़्यादा चांस नहीं रहेंगे दोस्तों। अब सूर्य देव अगर लगन में हैं आपके, तो आपको कुछ और बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह से गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आपके कोई बिल वगैरह पेंडिंग है, कोई आपके ड्यूज़ पेंडिंग है, कुछ भी जो है, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिसकी वजह से बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाए। खासकर वो लोग जो सरकारी नौकरी में हैं और सूर्य देव उनके लगन कुंडली में है, तो बहुत आपको इन चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आप एक अच्छी पोस्ट पे रहते हैं, अचानक से ऑर्डर आ जाता है कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई ऐसी जगह पे जो आपको पसंद नहीं होती है। तो अक्सर सूर्य देव जहाँ इस कुंडली में जब लगन में रहते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा हो जाता है। अगर आप अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, अचानक से आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है और वो डिपार्टमेंट जो है आपको पसंद नहीं रहता है दोस्तों। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ सूर्य देव का, जिनके लगन में सूर्य देव होंगे, बली अवस्था में होंगे, अग्नि राशि में होंगे, तो जब आप उनका विवाह करते हैं तो आप कोशिश करिए कि 28 या 29वें साल के बाद उनका विवाह कीजिए। जल्दी विवाह करने से कभी भी, अगर लगन में सूर्य देव हैं, छोटी उम्र में विवाह नहीं करना चाहिए। कोशिश करिए 28-29 के बाद ही विवाह जो है वो आप करें। अब जिनके कोई मेल जातक है, जिनकी लगन कुंडली में सूर्य देव हैं, सिंह राशि में है, मान लीजिए बहुत ज़्यादा बली हैं, तो जब आप कुंडली मिलान करेंगे तो लड़की की कुंडली में आपने देखा कि लगन में चंद्रमा है और उनके 4 नंबर राशि है, तो फिर ऐसे पति पत्नी का कभी भी जो आपस में तालमेल है सही नहीं रहेगा। अगर पति के कुंडली में पहला भाव जो है वहाँ पे सूर्य देव हैं, तो ऐसा पति बहुत ज़्यादा डिमांडिंग रहेगा, जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो, बहुत ज़्यादा सेल्फिश उसकी नेचर हो जाएगी। तो पत्नी की कुंडली में अगर आपने लगन भाव में एक चंद्रदेव को बिठा दिया और मान लीजिए वहाँ पे लगन में चंद्रमा है, कर्क राशि में है, जल राशि में है, तो पत्नी बहुत ज़्यादा इमोशनल या सॉफ्ट नेचर की हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, ऐसे केसेस में आपने अक्सर ऐसे देखा होगा कि जब विवाह होता है तो पति जो होते हैं पत्नी पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर चलाते हैं, और वो जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा जीवन भर दब के रह जाती हैं, कुछ बोलती नहीं हैं। तो ये बराबर से आपको कुंडली की मैचिंग करनी पड़ेगी। अगर लड़के के पहले भाव में सूर्य देव हैं तो लड़की के भी पहले भाव में कोई ऐसा एग्रेसिव प्लैनेट आपको लेना है, ताकि दोनों का जो भाव पहला भाव है वो आपस में
भाव का जो दोष है उसमें मिलान हो जाए दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक भाव तो आप अग्नि तत्व है, दूसरा भाव जो लड़की का पहला भाव है उसमें कुछ जल तत्व प्लैनेट है, तो फिर तालमेल नहीं बन पाएगा दोस्तों। तो ये जब कुंडली मिलान करते हैं, ये भी इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सूर्य देव लगन में रहते हैं तो देखी जाती हैं। बहुत से ऐसे जातक हैं जिनकी ज़्यादा संतान नहीं होती है दोस्तों। इसके पीछे कुछ लॉजिक है और अलग से मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लगन में जब सूर्य देव रहते हैं, बहुत ज़्यादा बली अवस्था में रहते हैं, तो संतान में ये कमी कर देते हैं। इसका लॉजिक है, क्योंकि ये 1, 5, 9 त्रिकोण भाव होते हैं, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। पंचम से पंचम, फिर उससे पंचम, ये भी संतान का भाव माना जाता है। तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे टॉपिक हो जाएगा, इसको कभी अलग से वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। तो ये सूर्य देव का कुछ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। अगर लगन में सूर्य देव रहते हैं तो व्यक्ति की ऐसी नेचर हो जाती है। ये आपको हर राशि के वाइज अपने आप क्लासिफिकेशन कर लेनी है। छोटा सा मैं आपका एग्जांपल दे देता हूँ। अग्नि तत्व में अगर लगन में ही सूर्य देव रहेंगे तो आप में बहुत ज़्यादा अग्नि रह सकती है, बहुत ज़्यादा फायरी नेचर हो जाएगी, गुस्सा बहुत ज़्यादा आप में आएगा, बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं डिमांडिंग नेचर हो जाती है ऐसे व्यक्ति की। वही सूर्य देव अगर लगन कुंडली में जल राशि में आ जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अग्नि जब अपनी चरम सीमा पर होती है तो उसमें जब आप जल डालते हैं तो वो शांत हो जाती है। तो इसी तरह से लगन में अगर सूर्य देव जल तत्व राशियों में आ जाते हैं तो व्यक्ति का गुस्सा, व्यक्ति की जो नेचर होती है थोड़ी शांत हो जाती है। इसी तरह से अगर चर राशियों में जब आ जाते हैं सूर्य देव और लगन में रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम ढूंढना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा घूमना फिरना इन्वॉल्व हो। अगर आपने कोई बैठने वाला काम ढूंढ लिया तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। तो हर राशि को आपको देख लेना है कि वो कौन सी राशि है, धरती तत्व है, आकाश तत्व है, या चर राशि है, या जल राशि है, किस तरह से सूर्य देव उसमें आ रहे हैं, कैसा वो रिज़ल्ट देंगे। खासकर जब लगन में सूर्य देव नीच के रहते हैं तब भी इतना ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट नहीं देते हैं दोस्तों। कोई भी ग्रह जब लगन में नीच के रहते हैं तो इतना ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं, क्योंकि लगन का बल भी उनको साथ में मिल जाता है दोस्तों। तो ये जब आप फलित करेंगे, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे बहुत से मेरे पास पहले भी मैसेज आए हैं, जब मैंने सूर्य देव अष्टम भाव में थे तो उनके बारे में क्या फलित होगा ये बताया था। तो सबने मुझसे कहा है कि कुछ रेमेडीज़ भी बताएं। तो देखिए, सूर्य देव की सबसे अच्छी रेमेडी होती है गायत्री मंत्र, लेकिन इसको पढ़ने की एक विधि होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खड़े होकर गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं या किसी भी समय में आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक मुहूर्त निकालना पड़ेगा। वो हर दिन आप लगन कुंडली देख सकते हैं। अगर आप मुहूर्त नहीं भी निकालना चाहते हैं तो जब सूर्य उदय होता है आप सूर्य देव की तरफ मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करें, कम से कम 10 बार दोस्तों। कम से कम 10 बार तो करना ही है, एक बार नहीं करना है, 10 बार करने का भी कुछ लॉजिक है। ये लॉजिक भी आने वाले समय में आपको मैं बताऊंगा कि 10, 28 और 108 ही क्यों लिया जाता है। तो 28 हमारे नक्षत्र होते हैं। छोटी सी एक चीज़ है, यह बता देता हूँ। 10 हमारे ग्रह होते हैं, इसमें गुलिक को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। 9 हमारे ग्रह हो गए, 1 गुलिक को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो उन सबको भी शांत करने के लिए सूर्य देव का मंत्र जो है वो पढ़ा जाता है। और 108 इसलिए लिया जाता है कि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 27 नक्षत्र हैं, इंटू 4 आप करेंगे तो 108 होता है। लेकिन नॉर्मली 28 इसलिए पढ़ा जाता है कि उसमें अभिजीत नक्षत्र को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। तो 28, 108 या 10
तीनों में से कोई भी संज्ञा आप ले सकते हैं। एक बार आपने अगर आप सुबह पढ़ना शुरू किया है गायत्री मंत्र तो आपको सुबह ही पढ़ना है दोस्तों। ये नहीं कि एक दिन आपने सुबह पढ़ लिया फिर अगले दिन आपने शाम को पढ़ लिया। इसका नियम आपको एक जैसा ही रखना है। गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद आप सूर्यदेव के समक्ष जल दान कर सकते हैं, उसमें रोली डाल सकते हैं, गुलाब की पत्तियां डाल सकते हैं या लाल रंग का सिंदूर भी डाल सकते हैं। ये सब करने से बहुत ज़्यादा सूर्यदेव प्रसन्न रहते हैं। जिनकी कुंडली में सूर्यदेव खराब रिजल्ट दे रहे होंगे तो वो अपना ख़राब रिज़ल्ट देने में कुछ कमी करेंगे, और जिनकी कुंडली में सूर्यदेव पहले से ही बली हैं और अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं दोस्तों और विधि पूर्वक उसका उच्चारण करते हैं, विधि पूर्वक उसको पढ़ते हैं, तो सूर्यदेव आपको और अच्छा रिज़ल्ट जो है कुंडली में देंगे। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं। बाकी दान द्वारा भी सूर्यदेव के उपाय किए जा सकते हैं। जो सूर्यदेव की चीज़ें होती हैं, गुड़ है, गेहूं है, शहद है और तांबा है। तांबा भी सूर्यदेव के अंतर्गत ही आता है। ये सब चीज़ें आप दान कर सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको उनकी ज़रूरत हो और जो उसको उपयोग करें, ताकि वो जो आप दान कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक उसका जो रिज़ल्ट है आपको मिलना चाहिए। तो सूर्यदेव की कोई भी रेमेडीज़ होती हैं दोस्तों मोस्टली आपको सुबह ही करनी चाहिए, शाम को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संध्या के समय में सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं। जब सूर्यदेव अस्त रहते हैं तो आपको सूर्यदेव की उस समय कोई रेमेडीज़ नहीं करनी है। हमेशा जब सूर्यदेव उगते हैं तभी उनकी रेमेडीज़ जो है वो करनी चाहिए दोस्तों। तो ये कुछ सूर्यदेव के बारे में बेसिक मैंने आपको बताया है कि लगन में सूर्यदेव रहेंगे तो क्या रिज़ल्ट रहता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।